welcome to the official YouTube channel of Habras International School. Dear students, I hope you all are doing well. तो कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपके एसएसटी में, दैट वाज द फर्स्ट एम्पायर, द मौर्यास. द फर्स्ट एम्पायर, द मौर्यास. ठीक, द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यास. तो इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है कि क्या सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास जो हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं. जैसे मैंने आप उनको बताया था इंडिका एंड अर्थशास्त्र. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो डिस्कस द फर्स्ट एम्परर ऑफ दिस मौर्यन डायनास्टी, दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है वो भी हमने देखा था 321 to 297 BC. चंद्रगुप्त मौर्य ये पहला एम्परर था मौर्यन डायनास्टी का. ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 321 to 297 BC. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में. ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सेकंड एम्परर हमने आज डिस्कस करना है वो है बिंदुसार. बिंदुसार. ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 297 to 273 BCE. ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ दिस मौर्यन डायनास्टी. बिंदुसारा वाज द सेकंड एम्परर ऑफ दिस मौर्यन डायनास्टी. ठीक है, ये जो बिंदुसारा था, ही वाज द सन ऑफ दिस चंद्रगुप्त मौर्य. किसका बेटा था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक, तो बिंदुसारा का टाइम पीरियड क्या रहा है? 297 to 273 BCE. तो किसका बेटा था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का. जो ये बिंदुसारा है, इसमें आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस बिंदुसारा ने 16 रूलर्स को हराकर 16 रूलर्स को हराकर उनकी जो टेरिटरीज हैं उन टेरिटरीज को अपने कब्जे में किया था. ठीक, तो इस तरह बिंदुसारा के टाइम पीरियड में जो मौर्यन डायनास्टी है, मौर्यन डायनास्टी ने ऑलमोस्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में किया था. किसने? मौर्यन डायनास्टी ने. किसके टाइम पीरियड में? बिंदुसारा. एक्सेप्ट वन प्लेस, सिर्फ एक जगह जिसको हम कालिंगा बोलते हैं, एक्सेप्ट कालिंगा. कालिंगा इज इन उड़ीसा. ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम अभी अशोका को डिस्कस करेंगे, उसमें हम कालिंगा पढ़ेंगे. कालिंगा कहां? उड़ीसा में. एक्सेप्ट कालिंगा, कालिंगा के बगैर और जो साउथ इंडियन टेरिटरीज थी, साउथ इंडियन टेरिटरीज, और सॉरी कलिंगा और साउथ इंडियन टेरिटरीज के अलावा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिंदुसारा के टाइम पीरियड में मौर्यन डायनास्टी ने अपने कंट्रोल में किया था. सिर्फ कलिंगा और साउथ इंडियन टेरिटरीज के बगैर. साउथ इंडियन टेरिटरीज को इन्होंने इसलिए अपने कंट्रोल में नहीं किया क्योंकि इनके साथ इनकी जो रिलेशनशिप थी वो काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप थी. फ्रेंडली रिलेशनशिप. ठीक, तो बिंदुसारा में आप लोगों ने क्या याद रखना है? इसका जो टाइम पीरियड है वो 297 to 273 BCE. He was the son of this Chandragupta Maurya. He was the second emperor of Mauryan dynasty. Apart from that, you will also memorize this thing that जो ये
बिंदुसारा हैं, he defeated 16 rulers and controlled their territories, and he controlled almost all the Indian subcontinent except this Kalinga and South Indian territories. So this is all about बिंदुसारा, जो आप लोगों ने इसमें याद रखना है. अब हमने जो लास्ट एम्परर इसका पढ़ना है मौर्यन डायनास्टी का, दैट इज अशोका. चंद्रगुप्त मौर्य हमने किया है, बिंदुसारा भी हमने किया है. अब जो हमने इंपॉर्टेंट इसमें एम्परर करना है वो क्या है? अशोका. देखो बेटा, पहले आप लोग ये याद रखिए कि पहला एम्परर कौन था मौर्यन डायनास्टी का? चंद्रगुप्त मौर्य. उसके बाद जो सेकंड एम्परर था उसका बेटा, जिसका नाम था बिंदुसारा. बिंदुसारा का बेटा था अशोका. तो अशोका के फादर का नाम क्या था? बिंदुसारा. तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 273 तो 232 बीसी. 273 तो 232 बीसी, ये इसका टाइम पीरियड रहा. ठीक है, 273 टू 232 BCE. आप लोग ने ये सुना भी होगा कि अशोका को हम अशोका द ग्रेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अशोका द ग्रेट. क्यों? बिकॉज ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, जो अशोका है, ही वॉज द मोस्ट फेमस मौर्यन किंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर एवर. इसके बारे में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जिसका नाम H.G. वेल्स है. H.G. वेल्स, ये आप याद रखिए. ये कौन था? H.G. वेल्स. ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था. ब्रिटिश हिस्टोरियन. तो H.G. वेल्स कौन था? ब्रिटिश हिस्टोरियन. H.G. वेल्स ने अशोका के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कही है. वो क्या है? He wrote in his history that if we write the tens and thousands of history of monks, if we write down the tens and thousands of history of monks, the name of Ashoka will shine and shine alone like a star. जो ये H.G. वेल्स है, इन्होंने अशोका के बारे में लिखा है कि अगर हम 10,000 मॉन्क्स की हिस्ट्री लिखेंगे तो उन 10,000 लोगों में अशोका का नाम एक यूनिक होगा. वो एक स्टार की तरह, एक स्टारे की तरह अलग होगा. ठीक है, जैसे एक स्टार चमकता है आसमान पे, वैसे अशोका का नाम इन 10,000 लोगों में यूनिक होगा. किसने लिखा है? H.G. वेल्स ने. ठीक, H.G. वेल्स कौन था? ब्रिटिश हिस्टोरियन. ठीक है, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि जो ये अशोका था, ही गवर्नर्ड हिज किंगडम वेल. ठीक है, इसने बहुत अच्छे से अपनी जो ये इसकी जो सल्तनत थी, जो इसकी किंगडम थी, उसको अच्छे से इन्होंने चलाया था. ठीक है, इसके लिए हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है, दैट इज कालिंगा वार. कालिंगा वार. मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बिंदुसारा के टाइम पीरियड तक जो मौर्यन डायनास्टी है, इन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में किया था एक्सेप्ट दिस कालिंगा और साउथ इंडियन स्टेट्स. जो ये कालिंगा था, ये अशोका के टाइम पीरियड में ही मौर्याज ने अपने कंट्रोल में किया. कालिंगा किसके टाइम पीरियड में मौर्याज ने इसको अपने कंट्रोल में किया? अशोका के टाइम पीरियड में. जो ये कालिंगा है, ये आज का जो उड़ीसा है, ये वहीं पे है. कहां पे? उड़ीसा. ठीक है, जो कालिंगा वार है ये हुआ है 261 BCE. 261 BCE, आप इसमें याद रखिएगा. कालिंगा वार किसके टाइम पीरियड में हुआ? अशोका के. कालिंगा कहां पे? उड़ीसा में. कालिंगा वार कब हुआ है? 261 BCE में. ओके, आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा. देखो,
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह है कि कालिंगा मौर्यस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। देखो जो ये कालिंगा है, कालिंगा उस टाइम जो इंपॉर्टेंट सी रूट्स जो साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो सी रूट्स थे, सी रूट्स, इन सी रूट्स को कौन कंट्रोल करता था? कालिंगा। इसलिए कालिंगा मौर्यन डायनास्टी के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको कंट्रोल करना इनके लिए इंपॉर्टेंट था, जरूरी था। ठीक, क्यों? क्योंकि कालिंगा से ही साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो सी रूट जाते थे वो किसके कंट्रोल में थे उस टाइम? कालिंगा के। तो इसलिए इन्होंने कालिंगा को फिर अपने कंट्रोल में किया। कब? 261 बीसीई में कालिंगा वार जब हुआ। ठीक है, लेकिन जो ये कालिंगा वार है ये अशोका की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। टर्निंग पॉइंट क्यों साबित हुआ? क्योंकि इस वार में, जो ये कालिंगा वार है, इस वार में काफी ज्यादा लोगों की जाने गई है, काफी ज्यादा लोगों की डेथ्स हो गई है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है और काफी ज्यादा लोग सफर हो गए इस वार से। ठीक है, इसलिए कालिंगा वार अशोका की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। उसके बाद कालिंगा वार के बाद अशोका ने क्या किया? He gave up this war policy and finally adopted the policy of religion, or we can say the policy of his religious duty. कब? कालिंगा वार के बाद। क्योंकि कालिंगा वार के बाद अशोका काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, वो काफी ज्यादा मतलब वो निराश, हम जिसको बोलते हैं निराश हो गए थे। किससे? कालिंगा वार से। क्यों? क्योंकि इस कालिंगा वार में काफी ज्यादा लोगों की जाने गई है, काफी डेथ्स हो गई है, काफी डिस्ट्रक्शन हो गए और काफी ज्यादा लोग सफर हो गए इस वार से। फिर फाइनली अशोका ने क्या किया? अशोका ने जो ये वार पॉलिसी है उसको फाइनली गिव अप किया और अपनी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ ही क्या बोल सकते हैं हम, जो उसकी जो बाकी की जो जिंदगी है, उसने वो बाकी की जो जिंदगी है वो अपने लोगों की खिदमत में उसने गुजारी है। किसने? अशोका ने। सो दिस इज ऑल अबाउट अशोका एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस कालिंगा वार। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फाइनली अशोका ने क्या किया? अशोका ने वार पॉलिसी को गिव अप किया, छोड़ दिया। ठीक है, फिर फाइनली क्या किया इन्होंने? रिलीजियस ड्यूटी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना कि इसकी जो रिलीजियस ड्यूटी है, जिसको हम दम्मा बोलते हैं, अशोकास दम्मा, अशोकास दम्मा, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट वाज दिस अशोकास दम्मा। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल्स वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में इस मॉडर्न डायनास्टी का इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन वगैरह होगा, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।